Good morning, everyone. I hope all are fine. Let's start our new chapter in English text, chapter number 3, Gulliver in Brobdingang. गुलिवर के बारे में आपने सुना है कभी कि गुलिवर कौन है, कौन था? इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये एक हमारा फिक्शनल कैरेक्टर है, एक मनगढ़ंत कैरेक्टर बनाया हुआ है गुलिवर नाम का, कि वो एक छोटा सा आदमी था। मतलब आदमी तो नॉर्मल था जितने हम लोग हैं, लेकिन वो एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच गया जो जहाँ पर बहुत जायंट टाइप लोग रहा करते थे। मतलब ही वॉज लुकिंग लाइक अ स्मॉल क्रिएचर इन फ्रंट ऑफ देम। वो इतने क्या कहना चाहिए, विशाल, इतने बड़े बड़े लोग थे वहाँ के रहने वाले, कि गुलिवर जो था वहाँ पर उनके सामने एक छोटा सा, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, स्मॉल मैन इन द हैंड इज़ गुलिवर। ये जो आदमी आपको इस आदमी के हाथ में नज़र आ रहा है वो गुलिवर है, और ये भी नॉर्मल आदमी की तरह नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर जिस आइलैंड पर गुलिवर पहुँच गए थे, वहाँ के लोग बहुत विशाल थे, और ही वॉज क्वाइट सरप्राइज टू रीच ओवर देयर कि हाउ जायंट क्रिएचर दीज आर। वो उनको देखकर स्टार्टिंग में तो डर गया, लेकिन जब उसने देखा कि दे आर वेरी काइंड टू हिम, तो ही बिकेम फ्रेंड ऑफ देम। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 14. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. I heard the reapers not above the 100 yards behind me. I was scared and confounded when one of the reapers approached within 10 yards of the range where I lay. Made me fear that with the next step I should be squashed to death under his foot or cut into two with his repairing hook. And therefore, when he was again about to move, I screamed as loud as fear could make me. Whereupon the huge creature, trotting short and looking round about under him for some time, at last espied me as I lay on the ground. He considered for a while. गुलिवर कहता है कि जब मैं झाड़ियों में था, जिस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पर कोई काटने वाला, झाड़ियाँ काटने वाले होते हैं ना, वो आ रहा है, कोई झाड़ी काटने वाला आ रहा है, और मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे जैसे वो उसकी आवाज़ आगे आगे आ रही थी, वैसे वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था। और जब मैंने उस क्रिएचर को देखा, उस विशाल क्रिएचर को देखा, तो एक पल में तो मुझे लगा कि मैं उसके पाँव के नीचे आकर कुचल जाऊंगा, या फिर उसके हाथ में जो ये क्या बोलते हैं, इसको दरांती बोलते हैं, हुक बोलते हैं, तो इसके आगे ही ये मुझे दो टुकड़ों में काट देगी। और मैं उसको देखकर इतना डर गया कि मैं बहुत तेज़ चिल्लाया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ उस आदमी को पता नहीं कैसी लगी, और उस आदमी ने नीचे झांक कर देखा, तो वो मुझे देखकर पहले तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि व्हाट अ क्रिएचर ही इज़, तब अजीब सा क्रिएचर क्या है, छोटा सा। पहले वो देखकर मुझे देखता रहा. At length he ventured to make me up behind by the middle between his forefinger and thumb, and brought me within 3 yards of his eyes, that he might beyond my shape more perfectly. I guessed his meaning, and my good fortune gave me so much presence of mind that I resolved not to struggle, as he held me in the air about 60 feet from the ground. Although he pinched my sides for fear I should slip through his fingers, all I ventured was to raise my eyes towards the sun and place my hands together, and to speak some suitable to the condition that was in. For I apprehended every moment
that he would dash me against the ground and kill me, but it appeared that he was pleased with my voice and gesture and began to look upon me as a curiosity. फिर क्या हुआ, उस लंबे चौड़े आदमी ने मुझे अपने हाथों में ऊपर किया और मुझे ध्यान से देखने लगा। मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है, ये कौन इतना लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा राक्षस मेरे सामने खड़ा हुआ है। फिर उसने उसको ऊपर उठाया, अपने आँखों के सामने लेकर आया और वो अच्छे से उसका जायज़ा लेने लगा। गुलिवर सोच रहा था कि पता नहीं ये कौन है, क्या करेगा मेरे साथ, मुझे नीचे फेंक कर मार देगा, मुझे कुचल देगा। क्योंकि उस आदमी के लिए भी इतना छोटा सा आदमी को देखना एक अजीब था, लेकिन गुलिवर के जेस्चर को देखकर, उसके रिक्वेस्ट भरे चेहरे को देखकर उस आदमी ने उसको कुछ नहीं किया और उसको बहुत हैरानी से देखता रहा। द फार्मर देन प्लेस्ड मी सॉफ्टली ऑन द ग्राउंड अपॉन ऑल फोर्स, बट आई go immediately up and walked slowly backward and forward to let those people see that I had no intention to run away. फिर गुलिवर ने उस आदमी ने मुझे नीचे छोड़ दिया बहुत आराम से, सॉफ्टली ग्राउंड पर, और मैं भी आराम से एक जगह चढ़कर खड़ा हो गया, उन्हें ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, कभी वो मुझे मार न दें। They all sat down in a circle about me, better to observe my motions. I pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. I fell on my knees and lifted up my hands and eyes and spoke several words as loud as I could. I took a purse of gold out of my pocket and humbly presented it to him. He received it on the palm of his hand. वो वहाँ पर उस आदमी के साथ और भी लोग थे, वो चारों तरफ सर्कल बनाकर मेरे बैठ गए और मुझे गौर से देखने लगे, नोटिस करने लगे कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आई एम डूइंग। गुलिवर को अच्छे से वो ऑब्ज़र्व करने लगे, क्योंकि उन्होंने इतना छोटा सा इंसान अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। गुलिवर भी उनसे प्यारी प्यारी बातें करने लगा और अपनी पॉकेट से एक गोल्ड का पर्स निकाल कर उसने उस आदमी को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर दिया। द फार्मर बाय दिस टाइम वॉज कन्विंस्ड आई मस्ट बी अ रैशनल बीइंग। ही स्पोक ऑफन टू मी, बट द साउंड ऑफ हिज वॉइस पियर्स्ड माई ईयर्स, yet his words were clear enough. I answered as loud as I could in several languages, and he often laid his ear within 2 yards of me, but all in vain, for we were wholly unintelligible to each other. फिर क्या हुआ, फार्मर जो था वो उसकी इस बात से कन्विंस्ड हो गया। जब मैंने गोल्ड का पर्स उनको दिया तो वो उससे खुश हो गए, लेकिन मेरी लैंग्वेज जो थी वो उनको समझ में नहीं आ रही थी। मैं किस अलग अलग 2-3 लैंग्वेजेस में उनसे बात कर रहा था, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था और वो अपने कान मेरे बिल्कुल पास ला कर सुन रहे थे, बट ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम टॉकिंग, बिकॉज वी बोथ आर अनअवेयर अबाउट ईच अदर्स लैंग्वेजेस। हमारी लैंग्वेजेस अलग अलग थी, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। ही देन सेंट हिज सर्वेंट टू देयर वर्क, and taking his handkerchief out of his pocket, he doubled it and spread it on his left hand, which he placed flat on the ground with the palm upward, making me a sign to step into it, as I could easily do, for it was not above a foot off in thickness. I thought it better to obey, and for fear of falling, laid myself at length upon the handkerchief, with the remainder of which he lapped me up to the head for further security, and in this manner carried me to his house. There he called his wife. He showed me to her, but she screamed and ran back
as women do at the sight of a toad or a spider. However, when she had while seen my behavior and how well I observed the sign her husband made, she was soon reconciled and by degrees grew extremely tender of me. नाउ सी व्हाट हैपन, उस फार्मर ने अपनी पॉकेट से एक वाइट हैंकी निकाला और अपने हाथ पर रखकर उसको नीचे करके इशारा किया कि गुलीवर को बोला इशारे से कि आप इस पर आ जाओ। और गुलीवर ने सोचा भाई बेहतराई इसी में है कि मैं चला जाऊं, कभी ये मुझे मार ना दे, है ना। तो वो उसके हैंड पर आराम से बैठ गया और फार्मर ने अपने दूसरे हैंड से उसका हेड भी कवर कर लिया ताकि वो गिर ना जाए नीचे, और वो अपने घर पर आराम से उसको लेकर आया। when the farmer showed Gulliver to his wife, she screamed, जैसे लेडीज़ करती है ना, बिल्लियों उसको, छिपकली को या फिर स्पाइडर्स को या फिर इंसेक्ट्स को देखकर वो डर से चिल्ला पड़ती हैं, आई 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 ऐसे करती हैं। तो वो भी ऐसे ही करके चिल्लाकर पीछे भाग गए, वो देखकर डर गई कि ये क्या क्रिएचर है। लेकिन धीरे धीरे उनके हस्बैंड ने उनको समझाया कि ये मुझे फील्ड से मिला था और घबराने की बात नहीं है, ये डेंजरस नहीं है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मैंने भी, गुलिवर ने भी उनको अपने इशारों से अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की। It was about 12 at noon and a servant brought in lunch. It was only one substantial dish of meat in a dish of about 4 and 20 foot in diameter. The company were the farmer and his wife, 3 children, and an old grandmother. When they were set down, the farmer placed me at some distance from him on the table, which was 30 foot high from the floor. I was in a terrible fright and kept as far as I could from the edge for fear falling. The wife minced a bit of meat, then crumbled some bread on a trencher. It was 12 at noon. अभी दोपहर के 12 बजे लंच की टेबल लग गई। टेबल पर उस फार्मर की वाइफ, मम्मी और 3 बच्चे आ गए और उन्होंने मुझे, फार्मर ने मुझे उस टेबल पर ही उतार दिया। टेबल मेरे हिसाब से कितनी ऊंची थी, बहुत ज़्यादा, एक पहाड़ जितनी ऊंचाई थी उसकी। मेरे हिसाब से तो मुझे तो बहुत ऊंची लग रही थी। 30 फुट हाई, 30 फुट ऊंची टेबल लग रही थी मेरे हिसाब से। और मैं उस टेबल के बीच में चला गया, कोने से थोड़ा सा आगे चला गया, कभी मैं गिर ना जाऊं नीचे। और मुझे बहुत डर लग रहा था उनकी डिश को देखकर। जो डिश थी उनकी वो भी बहुत बड़ी थी, उसमें सिर्फ एक डिश थी जिसमें मीट था और उनकी बीवी ने उस मीट में से छोटा सा पीस निकाल कर मेरे पास रखा जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा था, and placed it before me. I made her a low bow, took out my knife and fork and fell to eat, which gave them excited delight. The mistress sent her maid for a small dram cup, which held about 3 gallons, and filled it with drink. I took up the vessel with much difficulty in both hands, and in a most respectful manner drank to her lady's health, expressing the words as loud as I could in English, which made the company laugh so heartily that I was almost deafened with the noise. This liquor tastes like cider and was not unpleasant. Then the master made me a sign to come to his side, but as I walked on the table, I happened to stumble against a crust and fell flat
on my face but received no hurt. I got up immediately and, observing the good people to be in much corner, I took my hat, which held under my arm, out of good manners and waved it to over my head to show I had got no mischief by my fall. फिर जो उन्होंने मुझे खाना दिया था मैं वो खाने लगा। मैंने अपनी पॉकेट से अपना स्पून और जो फॉक था वो निकाला। मेरी ये हरकत देखकर सब खुश हो गए। उन्होंने देखा कि मैं खा रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी सर्वेंट को बोला कुछ ड्रिंक लाने के लिए। एक छोटे से बर्तन में छोटे सा एक कप टाइप था जिसमें उन्होंने मंगवाया। वो मैंने, गुलिवर कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल से उसको उठाया और उसको पिया ड्रिंक उसको बहुत अच्छा लगा। बुरा नहीं था, ठीक था, टेस्टी था। और उसने अपने हैट को अपने नीचे करके थैंक यू किया इंग्लिश में, लेकिन दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझ में नहीं आया। फिर भी वो लोग खुश हुए, हंसे कि मुझे उनका खाना अच्छा लगा, उनका जो उन्होंने मुझे खाने पीने के लिए दिया, मैं उस चीज़ से खुश था। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आओ चलो चलते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर जाते हुए गिर गया। शुक्र मुझे कोई चोट नहीं लगी और इस चीज़ से भी वो लोग सब सेटिस्फाई थे। नाउ हम कहाँ थे? एंड वेव्ड इट ओवर माई हेड बट एडवांसिंग फॉरवर्ड टुवर्ड माई मास्टर आई शैल हैंसफुल कॉल हिम। ओके, but advancing forward towards my master, as I shall henceforth call him, his youngest son, who sat in front of him, a boy of about 10 years old, took me up by the legs and held me so high in the air that I trembled in every limb. His father snatched me from him and at the same time gave him such a blow on the left ear as would have felled a European troop of horses to the earth, ordering him to be taken from the table. But being afraid that the boy might owe me a spite, and well remembering how mischievous all children among us naturally are to sparrows, rabbits, young kittens, and puppy dogs, I fell on my knees and, pointing to the boy, made my master to understand as well as I could that I desired his son to be pardoned. The father complied and led took his seat again, whereupon I went to him and kissed his hand, which my master took and made him stroke me gently with it. Now what happened? जब मेरे मास्टर ने, जिनको मैं, जो फार्मर थे उनको मैं मास्टर समझने लगा था, तो वो मेरे मास्टर ही थे। तो मैं उनके पास जा रहा था तो उनके बेटे ने, उनके 3 बच्चों में से एक बेटे ने मुझे लेग्स की तरफ से बहुत तेज़ पकड़कर ऊपर हवा में कर दिया। एंड आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड, मुझे डर लगा। मैं एकदम से डर से मैं चिल्लाने लगा। उसके एकदम से उसके पापा ने, मेरे मास्टर ने यानी फार्मर ने, बच्चे के हाथ में से मुझे छीना और उसके कान पर बहुत तेज़ मारा और मुझे उसकी आवाज़ बहुत तेज़ लगी। ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ से क्या चीज़, बहुत ख़तरनाक चीज़ गिरी है। और उस बच्चे को भी गुस्सा आया, वो मुझे गुस्से में घूरने लगा, लेकिन उसके पापा ने उसको प्यार से समझाया। पहले गुस्से में डांटा, फिर प्यार से समझाया कि जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर जान है, ये भी एक ज़िंदा क्रिएचर है, इसके अंदर भी जान है, इसको भी तकलीफ़ होती है। तो बी हम्बल विद ट्रीटिंग विद अदर्स, किसी के भी साथ कुछ भी करने से पहले ये सोचा करो कि वो भी जानदार है, उसके अंदर भी जान है, उसे भी तकलीफ़ होती है। और ये बात सुनकर मैं अपने मास्टर के पास गया और मैंने उनका हाथ चूमा, उनके हाथ पर किस की। इन द मिड्स ऑफ डिनर माई मिस्ट्रेस फेवरेट cat leaped into her lap. I heard a noise behind me
like that of a dozen stoking waves at work, and turning my head, I found it proceeded from the pouring of his animal, who seemed to be 3 times larger than an ox, as I computed by the view of her head and one of her paws, while her mistress was feeding and stroking her. The fierceness of this creature's countenance, although discomposed me, though I stood at the farther end of the table about 50 foot off, and although my mistress held her fast for fear she might give a spring and seize me in her talons. But it happened there was no danger, for the cat took not the least notice of me when my master placed me within 3 yards of her. As and as I have been always told and found true by experience in my travel, that fleeing before a fierce animal is certain way to make is pursue to attack you. So I resolved in this dangerous junction to show no manner of concern. I walked 5 or 6 times before the very head of the cat and came within half a yard of her, whereupon she drew herself back as if she was more afraid of me. अब देखिए अब क्या हुआ, मेरे सामने अब मेरा दूसरा डर सामने आ गया। मेरी जो मिस्ट्रेस थी उनको उनके पास एक बिल्ली भी थी, उन्होंने एक बिल्ली पाली हुई थी। वो उस बिल्ली को लेकर आ गई अपनी गोद में उठाकर और उसको दूध पिलाने लगी और प्यार भी करती रही। मैं उस बिल्ली से काफ़ी दूरी पर था अपने मास्टर के पास। मैं डर कर अपने मास्टर के पास ही चला गया। बहुत डर लग रहा था मुझे कि बिल्ली मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो मुझे एक बहुत ऊंची फॉक्स जैसी लग रही थी। लेकिन मेरा डर 2 मिनट बाद ही ठीक हो गया, क्योंकि वो बिल्ली मुझे नोटिस नहीं कर रही थी। मेरे मास्टर ने मुझे बिल्ली के काफ़ी नज़दीक खड़ा कर दिया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे ये चीज़ भी याद आई कि जब तक हम किसी क्रिएचर को नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक वो हमें कुछ नहीं कहता है। और मैं 2-3 बार उस कैट के चेहरे के पास तक गया और वापस आ गया, लेकिन उस कैट ने मुझे कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दी, मुझे ज़्यादा नोटिस नहीं किया। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी मुझसे डर रही थी। When dinner was almost done, the nurse came in with the child of a year old in her arms, who immediately spied me and began a squall that you might have heard from London Bridge to Chelsea, to get me for a plaything. The mother, out of pure indulgence, took me up and put me towards the child, who seized me by the middle and got my head in his mouth, where I roared so loud that the child was frightened and let me drop, and I should have broke my neck if the mother had not held her approw under me. गॉड, अब देखिए गुलिवर के साथ क्या हुआ। जब डिनर ख़त्म हो गया तो नर्स अंदर से एक छोटे से बेबी को लेकर आई जो 1 साल का था, और उसने आते ही मुझ पर नज़र डाली और वो बहुत एक्साइटेड हो गया और एक्साइटमेंट के साथ उसने बोला कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं, कोई नया खिलौना दिखता है और एकदम से वो ज़िद करने लगते हैं कि मुझे दे दो। मम्मी ने भी बड़े शौक़ में बच्चे के आगे मुझे कर दिया कि लो भाई तुम्हारा खिलौना है, खेलो। और उस बच्चे ने मुझे एकदम से झपट्टा मारकर, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को मुंह में लेते हैं, और उसने बच्चे ने क्या किया, गुलिवर को उठाकर अपने मुंह में ले लिया। उसका जो सर था मुंह में लिया, और जैसे ही गुलिवर का सर उसके मुंह में गया, गुलिवर ने बहुत ख़तरनाक दहाड़ मारी, जैसे शेर गुर्राता है ऐसे गुर्राया, और बच्चे ने डर कर एकदम से उसको नीचे फेंक दिया। उस गुलिवर को बहुत चोट लगती, लेकिन उसकी खुशकिस्मती कि
जो उनकी मम्मी थी उन्होंने अपना एप्रन जो था वो उसके नीचे कर दिया जिससे उसको चोट नहीं लगी। When dinner was done, my master went out to his laborers, and as I could discover by his voice and gesture, gave his wife a strict charge to take care of me. I was very tired and disposed to sleep, which my mistress perceived and put me on her own bed. Also, she covered me with a clean white handkerchief. जब सब लोग डिनर कर चुके थे तब जो मेरे मास्टर थे वो अपने लेबरर्स के पास जाने लगे और जाने से पहले उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि आपने गुलिवर का ध्यान रखना है और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उनके जेस्चर से, उनके कहने के तरीके से मैं समझा। लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आई क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग थी, हमारी लैंग्वेज अलग थी। तो मैं बहुत थक गया था, मैं सोना चाहता था, मुझे नींद आ रही थी और जो मिस्ट्रेस थी मेरी उन्होंने मुझे अपने बेड पर ही लिटाया और मुझे एक वाइट कलर के हैंडकरचीफ से, हैंकी से ढक दिया, मुझे हैंडकरचीफ उड़ा दिया। I slept about 2 hours and dreamed I was at home. When I awaked, I found myself alone in a vast room between 2 and 300 foot wide and above 200 high, lying in a bed 20 yards wide. My mistress was gone about her husband's affairs and had locked me in. The bed was 8 yards from the floor, while I was hundreds under these circumstances. Two rats crept up the curtain and ran smelling backward and forward on the bed. One of them came up almost to my face, whereupon I rose in a fright and drew out my dagger to defend myself. These horrible animals had the boldness to attack me on both sides, and one of them held his 4 feet at my collar, but I had the good fortune to rip up his belly before he could do me any harm. He fell down at my feet, and the other, seeing the fate of his comrade, made his escape, but not without having one good wound on the back, which I gave him as he fled and made the blood run trickling from him. After this exploit, I walked gently to and fro on the bed to recover my breath and loss of spirit. जब मैं सोया तो मैंने सपने में देखा, ख्वाब में देखा कि मैं अपने घर पर हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा बेड है जिस पर मैं सोया हुआ हूँ। मेरी जो मिस्ट्रेस है वो उठ गई थी और उठकर वो अपने हस्बैंड के काम पर करने चली गई थी। जैसे सुबह थी, ब्रेकफास्ट वगैरह, घर के बहुत काम होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया था मेरी सेफ्टी के लिए। लेकिन वहाँ पर कहीं से चूहे आ गए बिस्तर पर और उन्होंने मुझे सूंघते सूंघते मुझ तक पहुँचे। लेकिन मैंने अपना नाइफ़ वगैरह निकाला, मेरे पास डैगर था, अपने कुछ टूल्स थे, उन टूल्स की हेल्प से उनसे लड़ा और एक जो है वो तो मर गया था, दूसरा उसको देखकर डर कर भाग गया, लेकिन उसको भी मैंने मारा, उसके भी चोट लग गई थी। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बच गया था और फिर मैं अपने बेड पर आराम से इधर उधर थोड़ा भागकर अपनी सांसें बहाल करने लगा, आराम से सांस लेने लगा। Then I measured the tail of the dead rat, found it to be 2 yards long. Soon after my mistress came into the room, I pointed to the dead rat, smiling and making other side to show I was not hurt, whereupon she was extremely happy and relieved. फिर थोड़ी देर बाद मेरी जो मिस्ट्रेस थी वो रूम में आई, उन्होंने देखा, वो आई तो मैंने उनको इशारा करके बताया कि मैंने उसको मार दिया है और अपने आप को इशारा करके बताया कि मैं सेफ़ हूँ, मुझे कुछ चोट नहीं लगी है।
और ये देखकर जो मेरी मिस्ट्रेस थी वो सुकून से हो गई, खुश हो गई। ओके, दिस इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट। हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। और अगर आपको गुलिवर के बारे में आगे जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ है, तो आप राइटर देखिए कौन है इसके। जॉनथन स्विफ्ट इसके राइटर हैं। इनकी बुक पढ़िएगा, आगे की स्टोरी आपको पता चल जाएगी कि आगे क्या हुआ गुलिवर के साथ। वो अपने घर कैसे पहुंच जाएंगे सेफली बाद में, लेकिन कैसे पहुंचे उससे पहले उन्होंने अपने इस सफ़र में बहुत सारा स्ट्रगल किया था। ठीक है, इन द PDF, इन नेक्स्ट PDF आई एम सेंडिंग यू द एक्सरसाइजेज। आप वो एक्सरसाइजेज अपनी बुक में कीजिएगा। एंड इन नेक्स्ट टर्म, जब हमारा नेक्स्ट टर्न आएगी और इंग्लिश की, देन आई विल सेंड यू द वर्क। ओके, बाय दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड हैव अ नाइस डे।